1600 ब्रिटिशर्स आए थे, 1600 में आए थे ना भारत, ब्रिटिशर्स जब आए थे, ब्रिटिशर्स एज ट्रेडिंग के लिए आए थे ना भारत में, बिजनेस ट्रेडिंग करने के लिए की, याद है, एज ट्रेडर्स, दे केम एज अ ट्रेडर्स, है ना। तो भारत में 1600 में दे केम एज अ ट्रेडर्स ब्रिटिशर्स, जहां पे क्या कौन आया था सबसे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, याद है। सबसे पहले एज ट्रेडर्स विच मीन ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC में लिख रही हूँ, ठीक है। अभी ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या है ये चीज, मैं बहुत लोगों को कंफ्यूजन, कुछ अलग नहीं है, जस्ट इमेजिन लाइक दिस थिंग कि इस तरीके से आप समझ लीजिए, ब्रिटिश हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही है, इंडियन गवर्नमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, जैसे कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, उसके कुछ डिपार्टमेंट है, क्या डिपार्टमेंट अकेले काम कर लेगी, खुद से इंडिपेंडेंटली काम कर लेगी, नहीं करेगी ना, जब तक इंडियन गवर्नमेंट सरकार का ऑर्डर नहीं आएगा। सो हाउ कैन दे सेपरेट EIC एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, अलग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं EIC से बोलूंगी, ठीक है, इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, ईस्ट इंडिया कंपनी आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी EIC जो है वो अपने आप तो काम नहीं करेगी जब तक उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मर्जी से काम करेगी, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम पता क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा ब्लेम EIC पे डाल देगी, EIC सारा ब्लेम ब्रिटिश गवर्नमेंट पे डाल देगी। क्या दोनों अलग अलग है, नहीं ना, लगभग है तो वही, रिप्रेजेंटेशन तो वही है ना, काम तो वही कर रहे हैं ना उसका, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड EIC में, EIC जस्ट एक कंपनी है।